नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। अन्ना हजारे ने दी चेतावनी, बोले किसानों के मुद्दे नहीं सुलझे तो बैठेंगे अनशन पर। अन्ना हजारे ने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात रखी। हजारे की अन्य मांगों में कृषि लागत एवं दाम आयोग को स्वायत्तता प्रदान करना भी शामिल है। योगी की फिल्म सिटी के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, 2 महीने में डीपीआर बनाएगी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अब सवाल यह है कि आखिर ये फिल्म सिटी कैसी होगी, इसमें क्या-क्या सुविधाएं होंगी, इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, इसके लिए काम हुआ शुरू। यूपी में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1500 से 3000 रुपए में लीजिए मनचाही कोरोना रिपोर्ट। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी के 3 शहरों में गई और कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके लिए लैब टेक्नीशियन से संपर्क किया गया और उन्होंने 1500 से लेकर 3000 रुपए में फर्जी रिपोर्ट देने की गारंटी दी। 1 रुपए किलो बिक रही थी गोभी, किसान ने तैयार फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है। यहाँ के किसानों का कहना है कि जितने रुपए खर्च करके वो गोभी को मंडी लेकर जाएंगे, वहां पर उसका मूलधन भी वापस नहीं होने वाला है। लिहाजा फसल को खेत में ही नष्ट कर देना सही है। बिहार के बाद बंगाल की ओर चले जीतन राम, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बता दें कि हाल में ही संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी पार्टी। तमिलनाडु में ई स्कूटर फैक्ट्री लगाएगी ओला, सालाना 20 लाख स्कूटरों का होगा उत्पादन। ओला ने घोषणा की है कि वो तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री लगाएगी, जिसको लेकर उसने राज्य सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। ओला के मुताबिक इससे करीब 10,000 नौकरियां निकलेंगी। ओला ने फैक्ट्री के लिए 2,400 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने वाली याचिका पर 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने संबंधी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे कोविड-19 के मामले भी हो सकते हैं इजाफा। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, कोलकाता दिल्ली सीधी उड़ानें फिर से हुई शुरू। कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई कोलकाता दिल्ली के बीच रोजाना उड़ने वाली फ्लाइट्स को फिर से शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि इन उड़ानों को तत्काल प्रभाव से अनुमति दी जाती है। बता दें कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 महानगरों से कोलकाता के लिए विमान सेवा पर रोक थी। महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति बिल पेश, दिशा एक्ट की तर्ज पर रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान। इसे हैदराबाद दिशा एक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस बिल में दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई होगी। दुनिया भर के देशों में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने किया बड़ा खुलासा। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने बताया है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े रक्षा क्षेत्र के निगमों, बैंकों, दवा कंपनियों आदि में काबिज हैं। इनमें बोइंग, फॉक्सवैगन, फाइजर, एस्ट्राजेनेका जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।